हेलो एवरीवन, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसा स्नैक्स, बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी। तो सोयाबीन बरी से, जो सोया चंक बोलते हैं उसको, उससे क्रिस्पी मसाले स्नैक्स कैसे बनाते हैं तो हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें सोयाबीन की बरियाँ लेनी है। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसको ज़्यादा या कम ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको गर्म पानी में एब्जॉर्ब करके रखना है। तो यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में हमें इसको अच्छे से भिगो के रख देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फूल जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये गर्म पानी में एब्जॉर्ब हो चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हमें इसको ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि सोयाबीन का पूरा पानी हम अच्छे से यहाँ पे निचोड़ सकें। तो यहाँ पे ठंडे पानी में डालने के बाद सोयाबीन का पूरा पानी हमें अच्छे से निचोड़ के एक बर्तन में डाल देना है। तो यहाँ पे सोयाबीन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके उसको निचोड़ लेना है और एक बर्तन में हमें इसको रख देना है। अब इसके बाद सोयाबीन से अच्छे से पानी निचोड़ने के बाद कुछ मसाले हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो हमें खट्टा दही डालना है, तो दही आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर और कॉर्न पाउडर डालना है 2 चम्मच। और थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड की हूँ, वो इसमें डाल देना है। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, जो मैंने इसमें नहीं डाली हूँ। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं होगा तो आप मैदा भी डाल सकते हैं या फिर राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं, मतलब चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से इसमें बाइंडिंग हो जाए। तो कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इसको रेस्ट करके रख लेना है। यहाँ पे सोयाबीन की बरी 10 मिनट अच्छे से रेस्ट होने के बाद एक पैन में हमें तेल गरम करने रखना है। तेल हमारा हाई हीट पे ही होना चाहिए। अच्छे से तेल गरम होने के बाद ही हमें इसको सोयाबीन बरी को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमारा सोयाबीन की बरी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। तो सोयाबीन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी मैं इसमें डालने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबा के, तो उसमें सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। तो जो भी रेसिपी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, चाहे वो सोयाबीन से रिलेटेड हो या और भी हो, तो वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको तुरंत ही मिल जाएगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये सोयाबीन की बरी बहुत ही हेल्दी होती है और आप बच्चों को भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये सोयाबीन बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स होते हैं। विटामिन डी होता है, बी होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो आप इसको बना के बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी फूड है ये। और एक थोड़ा सा ये स्नैक्स के हिसाब से भी आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। तो अब सिर्फ आप बच्चों को नहीं, लेकिन बड़ों को भी दे सकते हैं। तो इस स्नैक्स को आप बारिश के मौसम में ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी के साथ, सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर हरी मिर्ची फ्राई करके भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर बना के देखिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। बहुत ही ऐसा टेस्टी स्नैक्स है ये, आप इसको ज़रूर बना के देखिए। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।